नमस्कार प्रिय दर्शकों, जब भी हर जगह से दुख मिले, कोई समस्या में फंस जाएंगे, तो यह श्री कृष्ण जी के वचन जरूर सुने। जो मनुष्य इस वचनों को सही से सुनकर अपने जीवन में इसका उपयोग करता है, वह कभी भी दुखी और निराश नहीं रह सकता। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक हो सके तो हेडफोन लगाकर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जीवन खराब ना हो सके, और हमको लगता है कि प्रभु हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही है जो दूसरों से उम्मीद लगाता है, और जो व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता है वह अपने जीवन में सुखी रहता है। अगर सुख ही मिलता रहे और दुख न देखने को मिले तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख उतना ही जरूरी है जितना कि सुख, क्योंकि जब दुख आता है तो व्यक्ति मजबूत हो जाता है। यह गलत सोच है हम इंसानों की कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। देखो, उस सूरज को सारी दुनिया को अकेले ही चला रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति वह नहीं जिसको सब अच्छा मिल जाए, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिनको कुछ भी मिलता है उसको अच्छा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का अपना फायदा निकल जाता है तो उसका बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वह है जो बार बार कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारने से मत डरो, क्योंकि एक हार आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तुम मेरा नाम लेके फिर से कोशिश करो, तुम जरूर कामयाब होंगे। और श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि जिस इंसान को हम ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। इतने महान बनो कि एक गलती पर सामने वाले को माफ कर दो, और इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा खाकर भी उस पर भरोसा कर लो। याद रखना एक बात हमेशा, जीवन में जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है वह आगे भी जरूर देगा। ऐसे इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो वह आपके दुख को रो रो कर सुनता है। जैसे ही आप उस जगह से चले जाते हो, फिर वही व्यक्ति सारी दुनिया को हंस हंस कर बताता है। ये दुनिया ऐसी ही है, सामने वाले से दुख रो रो कर सुन लेती है, फिर हंस हंस कर मजाक बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी और अपने घर की समस्या किसी के सामने साझा न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझने वाली बात यह कि कर्म सही दिशा में होने चाहिए। यकीन मानिए, कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता। ये सोच सोच का फर्क है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा कर्म बनाती है। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। ऐसा करने से तुम एक दिन भगवत प्राप्ति को जरूर हो जाओगे। और मेरा चिंतन करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आपको को कभी गिरने नहीं दूंगा। भगवत गीता में मोह और माया के बारे में क्या बताया गया है? भगवत गीता भारतीय धर्म और दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ एक आध्यात्मिक संवाद दर्शाया गया है। भगवत गीता का संदेश विशेष रूप से मोह और माया के विषय में है, और इसमें जीवन के असली रूप को समझाने के लिए महत्वपूर्ण उपदेश है।
मोह और माया का संबंध क्या है? मोह और माया भगवद गीता में मानसिक स्थितियों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ जुड़े महत्वपूर्ण धारणाओं को प्रकट करने के लिए प्रमुख शब्द हैं। मोह एक आवरण है जो हमारी आत्मा को असली ज्ञान से ढक देता है। यह हमें आत्मा के असली स्वरूप को नहीं देखने की दिशा में अवगत कराता है और हमें अमिथ्या आत्मा के साथ आत्मा का साक्षात्कार करने से रोकता है। माया एक प्रकार की अवांछना है जो हमें ब्रह्मांड की सच्ची वास्तविकता से अलग धराती है। यह हमें आत्मा के अद्वितीयता को छुपाने में मदद करता है और हमें आध्यात्मिक आस्था की अवधारणा कराता है। मोह और माया का प्रभाव कैसे पड़ता है? मोह और माया का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है और इनके बिना हम अपने आत्मा की सच्ची पहचान नहीं कर सकते। ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रतिरोधित करते हैं और हमें असली धारणाओं से दूर ले जाते हैं। मोह और माया के प्रति भगवद गीता का दृष्टिकोण क्या है? भगवद गीता में मोह और माया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इन दोनों के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। मोह भगवद गीता में मानव मन के दुष्ट प्रवृत्तियों का प्रतीक है। यह मनुष्य को उसकी असली आत्मा की पहचान से दूर कर देता है और उसे भ्रांतियों में ले जाता है। मोह का प्रभाव व्यक्ति को जीवन की सच्ची गंभीरता को नहीं समझने में रुकावट डालता है और उसे अमिथ्या आनंद के पीछे दौड़ने के लिए मोहित करता है। गीता में इसका सुधारने का समाधान यह है कि हमें आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे मोह का प्रभाव हमारे जीवन से कम हो सके। माया भगवद गीता में आत्मा के अद्वितीयता को छुपाने और सृजनात्मक विचार को रोकने का प्रतीक है। यह हमें असली आत्मा की अजरब और अमरता की भ्रांति में डाल देता है और हमारी आध्यात्मिक विकास को आवरण बनाता है। माया का प्रभाव व्यक्ति को ब्रह्मा की सच्ची वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे इस सांसारिक जगत के मोह में खो देता है। भगवद गीता में इसका समाधान यह है कि हमें अद्वितीयता की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे माया का प्रभाव हमारे जीवन पर कम हो सके। माया का प्रभाव माया भगवद गीता में आत्मा के अद्वितीयता को छुपाने और सृजनात्मक विचार को रोकने का प्रतीक है। यह हमें असली आत्मा की अजरब और अमरता की भ्रांति में डाल देता है और हमारी आध्यात्मिक विकास को आवरण बनाता है। माया का प्रभाव व्यक्ति को ब्रह्मा की सच्ची वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे इस सांसारिक जगत के मोह में खो देता है। भगवद गीता में इसका समाधान यह है कि हमें अद्वितीयता की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे माया का प्रभाव हमारे जीवन पर कम हो सके। भगवद गीता में मोह और माया के उपाय भगवद गीता में मोह और माया के प्रति निम्नलिखित उपाय दिए गए हैं। आत्मज्ञान गीता में बताया गया है कि आत्मा को समझने और उसकी अद्वितीयता को समझने से मोह और माया का प्रभाव कम होता है। व्यक्ति को अपने आत्मा की अद्वितीयता को समझने के लिए आत्मज्ञान की खोज में जुटना चाहिए। भक्ति और सेवा भगवद गीता में भक्ति का महत्व और भगवान की सेवा की महत्वपूर्णता को बताया गया है। भक्ति और सेवा के माध्यम से व्यक्ति माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। कर्मयोग भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व बताया गया है, जिसमें कर्म को निष्काम भाव से करने की सलाह दी गई है। यह व्यक्ति को फल की आकांक्षा से मुक्त करता है और मोह को कम करने में मदद करता है। आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यह व्यक्ति को अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान में मदद करता है। गुरु की शिक्षा भगवद गीता में गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया गया है।
गुरु के शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। मोह और माया भगवद गीता में महत्वपूर्ण विषय हैं, जो हमारे आध्यात्मिक और दैहिक विकास के साथ हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि मोह और माया के प्रभाव से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है और हमें अपने आत्मा की सच्ची पहचान के दिशा में मार्गदर्शन करता है। मोह और माया से कैसे मुक्त हो? मोह और माया हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये दोनों भगवद गीता में महत्वपूर्ण विषय हैं और इस ग्रंथ में इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है और इनसे कैसे मुक्त हो सकता है, इसका विवेचन करेंगे। मोह का अर्थ और प्रकार। मोह भगवद गीता में व्यक्तिगत और सांसारिक स्थितियों का परिप्रेक्ष्य होता है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वयं के वास्तविक अवस्था को अजाने की प्रवृत्ति होती है। यह एक प्रकार की भ्रमजनक धारणा होती है, जो हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं देखने की दिशा में ले जाती है। मोह का प्रभाव हमारे ज्ञान, विचार और आचरण पर पड़ता है और हमें सही और गलत की पहचान करने में असमर्थ बना देता है। भगवद गीता में यह बताया गया है कि मोह विकारी मानसिक स्थितियों से उत्पन्न होता है, जैसे कि क्रोध, आलस्य, लोभ आदि। ये सभी भावनाएं हमारे मन की अवशोषण करती हैं और हमें सच्ची आत्मा की पहचान करने से रोकती हैं। मोह का प्रभाव हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर पड़ता है और हमें उस अद्वितीयता की पहचान से दूर ले जाता है, जो हमारी आत्मा की सच्चाई होती है। माया का अर्थ और प्रकार। माया भगवद गीता में सृष्टिकर्ता की अद्वितीयता और जगत की आवाज के रूप में प्रकट होती है। यह वास्तविकता की जगह पर मिथ्या आत्मा की भ्रांति को प्राथमिकता देती है और हमें सांसारिक मायाजाल में उलझने के लिए प्रेरित करती है। माया हमें आत्मा की सच्ची वास्तविकता को छिपाने के लिए बाधक बनती है और हमारे आत्मा के स्वरूप की पहचान में हमें असमर्थ बना देती है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि माया का प्रभाव संपूर्ण जगत को प्रभावित करता है और हमें वास्तविक आत्मा की अनुभूति से दूर ले जाता है। यह सांसारिक जगत का परिणाम होता है, जिसमें हम जीवन को अपनी प्राथमिकताओं की ओर लेते हैं और आत्मा की सच्ची आवश्यकता को नजरअंदाज करते हैं। मोह और माया दो ऐसे धारणाओं को प्रकट करते हैं जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मोह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने जीवन को गलत रूप से देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने वास्तविक स्वरूप से अलग हो जाते हैं। मोह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमें असली सत्य को नहीं देखने की दिशा में प्रवृत्त करता है। माया एक प्रकार की भ्रांति है जो हमें वास्तविक जगत से दूर खींचती है। माया के द्वारा हम आत्मा के अद्वितीयता को छुपा देते हैं और हमें सांसारिक आवश्यकताओं और सुख दुखों के पीछे दौड़ने में लगा देती है। मोह और माया के प्रकार। मोह के प्रकार। आवश्यकता का मोह। इसमें हम चीजों की आवश्यकता के रूप में मोहित हो जाते हैं और हम बहुत सारी वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि की अत्यधिक आकर्षण महसूस करते हैं, जिससे हमारे जीवन की मुख्यता बिगड़ सकती है। स्थिति का मोह। यह मोह हमें सामाजिक स्थिति, पैसे और सत्ता की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को भूल सकते हैं और दुर्बल हो सकते हैं। व्यक्ति का मोह। इस प्रकार का मोह हमें अपने संबंधित व्यक्तियों के प्रति ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके कारण हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। माया के प्रकार। आवश्यकता की माया। इस प्रकार की माया हमें धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरती चीजों की तलाश में लगा देती है, जैसे कि यज्ञ, तप, आराधना आदि।
इसमें हम अपने आत्मा की खोज के स्थान पर अपनी सांसारिक जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। स्थिति की माया, इस प्रकार की माया में हम बड़े पदों, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और यश की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आत्मा की गहरी जानकारी से दूर हो सकते हैं। व्यक्ति की माया, इस प्रकार की माया में हम एक विशेष व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो सकते हैं और उनके लिए हर संभाव में बलिदान देने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। मोह और माया से मुक्ति के लिए भगवद गीता के सिद्धांत। भगवद गीता में मोह और माया से मुक्ति प्राप्त करने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आत्मज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप की पहचान कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया में लगना चाहिए। कर्मयोग, गीता में कहा गया है कि हमें कर्म को अपने लिए नहीं करना चाहिए बल्कि ईश्वर के लिए करना चाहिए। यह मोह को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि हम किसी फल की आकांक्षा से मुक्त होते हैं और सिर्फ कर्म के लिए बिना अपेक्षा किए हुए काम करते हैं। भक्ति योग, गीता में भक्ति योग का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति के माध्यम से हम मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति हमें आत्मा के प्रति अपने प्रेम का अभिव्यक्ति करने में मदद करती है और हमें सांसारिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक आकर्षित नहीं करती। ध्यान और मेधा, गीता में ध्यान और मेधा का महत्व बताया गया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही मेधा की शक्ति हमें आत्मा के अद्वितीयता की पहचान में मदद करती है। गुरु की शिक्षा, गीता में गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया गया है। गुरु के शिक्षा के माध्यम से हम अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद प्राप्त कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। मोह और माया से मुक्ति के लिए अभ्यास। मोह और माया से मुक्त होना एक लंबी और गंभीर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास निम्नलिखित हैं। ध्यान और मेधा। ध्यान और मेधा की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपको मोह और माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। सद्गुरु के संग। एक आदर्श गुरु के संग समय बिताने से आपके आध्यात्मिक विकास में मदद मिलेगी। गुरु के मार्गदर्शन में आप मोह और माया के प्रभाव से बच सकते हैं और आत्मा के प्रति अपने प्रेम का अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक जीवन। एक सामान्य ध्यानपूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें, जिसमें आप सांसारिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं और ध्यान की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। अन्यों की सेवा करने का अभ्यास करें। सेवा के माध्यम से आप अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए मदद कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। मोह और माया का सामना करना। मोह और माया का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको सद्गुरु के मार्गदर्शन, ध्यान और सद्भावना की आदत की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में आप अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करेंगे। मोह और माया से कैसे मुक्त हो। भगवद गीता के सिद्धांत। मोह और माया हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये दोनों भगवद गीता में महत्वपूर्ण विषय हैं और इस ग्रंथ में इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है और इनसे कैसे मुक्त हो सकता है, इसका विवेचन करेंगे। मोह और माया का अर्थ। मोह और माया दो ऐसे धारणाओं को प्रकट करते हैं जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मोह एक ऐसी मानसिक स्थिति है
जिसमें हम अपने जीवन को गलत रूप से देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने वास्तविक स्वरूप से अलग हो जाते हैं। मोह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमें असली सत्य को नहीं देखने की दिशा में प्रवृत्त करता है। माया एक प्रकार की भ्रांति है जो हमें वास्तविक जगत से दूर खींचती है। माया के द्वारा हम आत्मा के अद्वितीयता को छुपा देते हैं और हमें सांसारिक आवश्यकताओं और सुख दुखों के पीछे दौड़ने में लगा देती है। मोह और माया के प्रकार। मोह के प्रकार। आवश्यकता का मोह। इसमें हम चीजों की आवश्यकता के रूप में मोहित हो जाते हैं और हम बहुत सारी वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि की अत्यधिक आकर्षण महसूस करते हैं, जिससे हमारे जीवन की मुख्यता बिगड़ सकती है। स्थिति का मोह। यह मोह हमें सामाजिक स्थिति, पैसे और सत्ता की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को भूल सकते हैं और दुर्बल हो सकते हैं। व्यक्ति का मोह। इस प्रकार का मोह हमें अपने संबंधित व्यक्तियों के प्रति ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके कारण हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। माया के प्रकार। आवश्यकता की माया। इस प्रकार की माया हमें धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरती चीजों की तलाश में लगा देती है, जैसे कि यज्ञ, तप, आराधना आदि। इसमें हम अपने आत्मा की खोज के स्थान पर अपनी सांसारिक जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। स्थिति की माया। इस प्रकार की माया में हम बड़े पदों, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और यश की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आत्मा की गहरी जानकारी से दूर हो सकते हैं। व्यक्ति की माया। इस प्रकार की माया में हम एक विशेष व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो सकते हैं और उनके लिए हर संभाव में बलिदान देने के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। मोह और माया से मुक्ति के लिए भगवद गीता के सिद्धांत। भगवद गीता में मोह और माया से मुक्ति प्राप्त करने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आत्मज्ञान। गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप की पहचान कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया में लगना चाहिए। कर्मयोग। गीता में कहा गया है कि हमें कर्म को अपने लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर के लिए करना चाहिए। यह मोह को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि हम किसी फल की आकांक्षा से मुक्त होते हैं और सिर्फ कर्म के लिए बिना अपेक्षा किए हुए काम करते हैं। भक्ति योग। भगवद गीता में भक्ति योग का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति के माध्यम से हम मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति हमें आत्मा के प्रति अपने प्रेम का अभिव्यक्ति करने में मदद करती है और हमें सांसारिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक आकर्षित नहीं करती। ध्यान और मेधा। गीता में ध्यान और मेधा का महत्व बताया गया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही मेधा की शक्ति हमें आत्मा के अद्वितीयता की पहचान में मदद करती है। गुरु की शिक्षा में गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया गया है। गुरु के शिक्षा के माध्यम से हम अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद प्राप्त कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। मोह और माया से मुक्ति के लिए अभ्यास। मोह और माया से मुक्त होना एक लंबी और गंभीर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास निम्नलिखित हैं। ध्यान और मेधा। ध्यान और मेधा की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपको मोह और माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। सद्गुरु के संग। एक आदर्श गुरु के संग समय बिताने से आपके आध्यात्मिक विकास में मदद मिलेगी। गुरु के मार्गदर्शन में आप मोह
और माया के प्रभाव से बच सकते हैं और आत्मा के प्रति अपने प्रेम का अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक जीवन। एक सामान्य ध्यानपूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें जिसमें आप सांसारिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं और ध्यान की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सेवा। अन्यों की सेवा करने का अभ्यास करें। सेवा के माध्यम से आप अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए मदद कर सकते हैं और मोह और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। मोह और माया का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको सद्गुरु के मार्गदर्शन, ध्यान और सद्भावना की आदत की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में आप अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करेंगे और मोह और माया का सामना कर सकते हैं। भगवद गीता में मोक्ष के बारे में क्या बताया गया है? भगवद गीता भारतीय धार्मिक ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो हुआ वही उसका विशेष रूप से अर्जुन को आत्मा के विषय में बोले जाने का विशेष क्षण है। यह गीता मोक्ष के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है जिससे आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। गीता में मोक्ष के बारे में कहा गया है कि यह आत्मा की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं। आत्मा का अद्वितीयता। गीता में मोक्ष का प्राप्ति का प्रमुख संदेश है कि आत्मा अद्वितीय है, अनंत है और नित्य है। यह आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों से पृथक है और इसका परम लक्ष्य परमात्मा के साथ एक होना है। इसके अलावा गीता में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, इसलिए मोक्ष उसका निरंतर जीवन है। धर्म का पालन। गीता में धर्म का महत्व और उसका अनुसरण करने का महत्वपूर्ण बताया गया है। गीता के अनुसार मोक्ष के लिए धार्मिक जीवन और कर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। धर्म के माध्यम से आत्मा को पवित्र और सफल बनाने का मार्ग होता है और यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्मयोग। गीता में कर्मयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार कर्मयोग आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने का मार्ग है। यह कहता है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे कर्मों के बंधन से मुक्ति होती है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति योग। गीता में भक्ति योग का महत्व बताया गया है जिसमें आत्मा भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का मार्ग चुनती है। यह कहता है कि भगवान की प्रेम और श्रद्धा से जोड़कर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। आत्मा को जीवन के और सच्चे रूप को समझकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। संन्यास। गीता में संन्यास का भी महत्वपूर्ण उल्लेख है। सन्यासी अपने भौतिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की खोज में लगता है। संन्यास का मार्ग विशेष रूप से वह जीवन चुनने के लिए है जिसमें वह संपूर्ण समर्पण और साधना करता है। समर्पण और आत्मसमर्पण। गीता में यह भी उपदेश दिया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पण और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। यह आत्मा को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के जरिए से मोक्ष की ओर ले जाने की कोशिश करता है। आत्मज्ञान। गीता में आत्मज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मा को जीवन के और सच्चे रूप को समझकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये विभिन्न मार्ग बताए गए हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है।
आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए व्यक्ति को अपने स्वभाव, धर्म और श्रद्धा के आधार पर अपना मार्ग चुनना चाहिए। भगवद गीता में मोक्ष के मार्ग को बताते समय यह भी दिखाया गया है कि मोक्ष एक आत्मा के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज और संपूर्ण मानवता के लिए होना चाहिए। मोक्ष के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थवाद से दूर होकर समाज के लिए भी योगदान कर सकता है और एक सशक्त, न्यायपूर्ण और धार्मिक समाज की स्थापना कर सकता है। भगवद गीता के माध्यम से यह भी सिखाया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उसे भगवान के प्रति श्रद्धा और आदर के साथ रहना चाहिए। यह सभी मार्ग आत्मा के साथ ईश्वर के प्रति एक संबंध और शांति की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता के अद्वितीय और अगम्य उपदेशों के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि मोक्ष एक आध्यात्मिक आवश्यकता है और इसकी प्राप्ति के लिए आत्मा को समर्पण करना और ईश्वर के प्रति भक्ति और आदर दिखाना चाहिए। गीता में आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को समझने की आवश्यकता होती है और उसे अपने शांति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए साधना करनी चाहिए। भगवद गीता का संदेश है कि मोक्ष एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और उद्देश्य होना चाहिए। इसके माध्यम से गीता हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने आत्मा के माध्यम से जीवन के असली अर्थ को समझने और मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस रूप में भगवद गीता मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को समझाते हुए व्यक्ति को उसके आत्मिक और मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस ग्रंथ का अध्ययन करके व्यक्ति अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। भक्ति योग होता क्या है? यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन, भावनाएं और आत्मा को ईश्वर के प्रति पूरी आत्मिक भक्ति और प्रेम से समर्पित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मा की परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति करता है और अपने जीवन को आध्यात्मिकता, प्रेम और सेवा के माध्यम से भर देता है। भक्ति योग आत्मा का ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। आय प्रस्तावना, आध्यात्मिकता और धार्मिकता हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक संवाद का महत्व बहुत उच्च माना जाता है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवद गीता, जिसमें विभिन्न योगों के माध्यम से आत्मा के परमात्मा के साथ संवाद की प्रेरणा दी गई है। भगवद गीता में भक्ति योग भी एक महत्वपूर्ण योग है जिसमें आत्मा का ईश्वर के प्रति प्रेम, आदर्श और समर्पण का विस्तारित विवेचन किया गया है। भक्ति योग का अर्थ भक्ति योग को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानवता के माध्यम से आत्मा का आदर्श और भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करने का एक विशेष योग माना जाता है। भक्ति शब्द का अर्थ होता है दिव्य अद्वितीय प्रेम। इसमें व्यक्ति अपने मन, भावनाएं और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करता है और उसकी प्रेम और सेवा में लग जाता है। यह योग आत्मा के परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और उसके जीवन को सार्थकता, आनंद और सामर्थ्य से भर देता है। भक्ति योग की प्रमुख विशेषताएं: भगवान के प्रति प्रेम और आदर्श। भक्ति योग में व्यक्ति अपने मन, भावनाएं और आत्मा को ईश्वर के प्रति अद्वितीय प्रेम और आदर्श के साथ समर्पित करता है। वह भगवान के साक्षात्कार में आनंद, शांति और परम आनंद का अनुभव करता है। निष्ठा और श्रद्धा: भक्ति योगी अपने आदर्श और आस्था में स्थिर रहते हैं। वे अपने आत्मा को भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था से समर्पित करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है। भक्ति और सेवा: भक्ति योग में व्यक्ति भगवान की सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानता है। वह अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा में परिणत करते हैं और उन्हें स्वानुभव करने में आनंद मिलता है। संकीर्तन और प्रार्थना:
भक्ति योग में संकीर्तन और प्रार्थना का भी विशेष महत्व होता है। व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करके और उसकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उनके साथ संवाद में रहता है और उनके पास निकटतम आत्मा की ओर प्राप्ति करता है। आदर्श और प्रेम की प्रेरणा। भक्ति योग में व्यक्ति आत्मा का भगवान के प्रति आदर्श और प्रेम के साथ समर्पित होता है। यह प्रेम उसके मन, शब्द और क्रियाओं में प्रकट होता है और उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। भक्ति योग का उद्देश्य। भक्ति योग का प्रमुख उद्देश्य आत्मा को ईश्वर के साथ एकता में लाना होता है। यह योग आत्मा को आत्मा के परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कराता है और व्यक्ति को अपने आदर्श की प्राप्ति करने में मदद करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मा की महत्वपूर्णता और दिव्यता की पहचान करता है और उसका जीवन आध्यात्मिक और आदर्शपूर्ण बन जाता है। भगवद गीता में उल्लिखित भक्ति योग के माध्यम से आत्मा को ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्णता का वर्णन होता है। यह योग आत्मा के अंतरंग भावनाओं की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग है, जिससे व्यक्ति को आत्मा की परमात्मा के साथ अद्वितीय संबंध की प्राप्ति होती है। भक्ति योग के प्रकार। भक्ति योग के कई प्रकार होते हैं जो विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों और संप्रदायों में प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। श्रवण भक्ति। इस प्रकार की भक्ति में व्यक्ति भगवान की कथाओं, लीलाओं और महिमा की सुनाने और सुनने में लगा रहता है। यहाँ भक्ति में श्रद्धा और उत्साह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीर्तन भक्ति। इस प्रकार की भक्ति में भक्त भगवान के नाम का जाप करते हैं और उनकी महिमा के गाने में लगे रहते हैं। यह भक्ति प्रक्रिया आत्मा को आत्मा के परमात्मा के साथ संवाद में लाती है और व्यक्ति को आनंदपूर्ण अनुभव कराती है। पूजा भक्ति। इस प्रकार की भक्ति में भक्त भगवान की मूर्ति या प्रतीक की पूजा करते हैं। यह भक्ति प्रक्रिया आत्मा को भगवान के साथ संवाद में ले जाती है और उसे भगवान के प्रति आत्मिक समर्पण की भावना में ले जाती है। व्रत भक्ति। इस प्रकार की भक्ति में भक्त विशेष दिनों पर व्रत, उपवास और धार्मिक आचरण करते हैं जो भगवान की उपासना और सेवा में समर्पित होते हैं। सेवा भक्ति। इस प्रकार की भक्ति में भक्त भगवान की सेवा करते हैं, जैसे कि मंदिरों में पुजारी साधु संतों की सेवा करके और उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं। भक्ति योग के लाभ। भक्ति योग का पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। आत्मा की शांति। भक्ति योग में आत्मा का ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का विकास होता है, जिससे आत्मा की शांति मिलती है। आत्मिक समृद्धि। भक्ति योग में व्यक्ति का मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है, जो उसे सच्चे आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करने में मदद करता है। आत्मा का साक्षात्कार। भक्ति योग में आत्मा का आत्मा के परमात्मा के साथ संवाद का अनुभव होता है, जिससे व्यक्ति को आत्मा के दिव्यता का अनुभव होता है। कर्म में समर्पण। भक्ति योग में व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा में परिणत करता है, जिससे उसके कर्मों का उद्देश्य पूर्ण बनाने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक समृद्धि। भक्ति योग में व्यक्ति का आध्यात्मिक समृद्धि होता है, जो उसे जीवन के उद्देश्य और दिशा की प्राप्ति करने में मदद करता है। समापन। भक्ति योग हिंदू धर्म में आत्मा के ईश्वर के प्रति प्रेम, आदर्श और समर्पण की महत्वपूर्ण धारा है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिकता, सेवा और प्रेम के माध्यम से आदर्शपूर्ण बनाता है और आत्मा की परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति करता है। यह योग आत्मा के अंतर्गत छिपी आदर्शता को उजागर करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान करता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।